अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। कैसे रहता हमारा नाम है मैडम। अच्छा अच्छा। कैसे है मैडम आप। जी मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। कैसा अब देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे क्या है मैडम वो ये ठीक मैडम है। चल रहा है। सही है, सही में ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी आप। हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या ऐसा दबाव आ गया बताइए। अब हम लोग जो एक तरफा आपके साथ आया है और उसके बाद जो इस कदर जिस बीजेपी के खिलाफ हम लोग आपका सपोर्ट किया अब उसी में जा रही है, तो ये ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा। मैं जीती तो नहीं ना चुनाव की, आप कहते कि जीत के धोखा दे के चली गई। मैडम ये तो धोखा ही नहीं हुआ नहीं, ना आप हम तो लोग के नहीं साथ। नहीं, एक जी मिनट जी रुकिए। जी जी, पहले कहिए आप कहिए। पहले सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। जी जी कहिए। जिस वक्त आप लोग आप लोग हमारे साथ थे, जी ठीक है। जी 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 जब मैं अहमदाबाद में थी और वहां से जब लौट करके आई, सब जगह गई, जी जी मुझे बीजेपी से टिकट मिला लड़ने के लिए, यहाँ से परिहार से। जी जी मैंने नहीं लिया टिकट, मैंने कहा नहीं लड़ूंगी। जी मैं उन मुसलमानों के भावनाओं का अनादर नहीं कर जी सकती जी जी जो मेरे लिए उतर चुके हैं फील्ड में, जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर सही है। मैं लालची होती तो जी उस वक्त अगर मैं टिकट ले ली होती तो आज मैं बीजेपी से विधायक होती बिल्कुल। परिहार की। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। और जी जी। इस बात का सबूत मैंने कम से कम 100 आदमी को दिखाया था, मैसेज मैंने कि देखिए दिलीप, मेरा क्या मैसेज आया है कि रितु जी आप परिहार से बीजेपी की कैंडिडेट रहिए, सीट आपकी रहेगी, जी जी आपकी जो इच्छा है जनता का सेवा करना ये सब होगा। जी। लेकिन हमने कहा कि जो मुस्लिम मेरे लिए अहमदाबाद इधर उधर दिल्ली हम्म मुंबई सब जगह से जो आ गए, और जी जब वो यहाँ आए तो उनको यहाँ आके पता चलेगा कि रितु जायसवाल तो बीजेपी में चली गई, तो जी कोई आदमी किसी पे कभी भरोसा नहीं करेगा जी जिंदगी में। जी तो मैं चाहे जो हो जाए, मैं परिणाम रिजल्ट जो मैं मुझे मानती हूँ कि मैं बीजेपी का एक्सेप्ट कर लूंगी, तो हम्म ये सीट मेरी हो जाएगी। जी जी लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इंसानियत से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जी 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 ठीक है। जी मैंने बिल्कुल। बीजेपी ठुकरा दिया। जी जी अब राजद मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल चुकी जी है, जी ठीक है। जी जी 6 साल का मतलब होता है कि इसी बीच एमएलए का भी चुनाव हो जाएगा, 5 साल में एमएलए का चुनाव होगा, तो बिल्कुल। दूसरा एमएलए का चुनाव भी 5 साल में हो जाएगा, और 3 साल में एमपी का भी चुनाव हो जाएगा। जी जी जब जी, एमएलए एमपी का चुनाव हो जाएगा तो छठे साल में वो हमें पार्टी से कहीं हाँ। लेना उनका इच्छा हो, वो तो कहीं बात की मन बात है करे नहीं, वो तो तो बहुत वो बात। लेंगे। हाँ जी तो जी। मान लीजिए वो छठे साल में भी मुझे लेते, चलिए मान लीजिए मैं आप लोगों के कारण हम्म मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी बीजेपी में, और जी मैं 6 साल इंतजार करती हूँ, और जी 6 साल के बाद अगर वो मुझे ले भी लेते हैं तो अगला चुनाव तो उसके 5 साल बाद आएगा ना। जी जी, वो तो तो बिल्कुल। आप चाहते हैं कि मैं 10 साल इंतजार करूं तो मैं हम्म, करने के लिए तैयार हूं। नहीं लेकिन मैडम। आपको भी अपने ईमान से काम करना पड़ेगा, और जवाब अपने ईमान से देना होगा। आपको काम की जरूरत है या आपको छाप की जरूरत नहीं है। नहीं मैडम आप देखिए। छाप का त्याग, मैंने आपके त्याग से बड़ा त्याग छाप छोड़ करके राजद के टिकट को ठुकरा के किया है, लेकिन आज जब मुझे दिख रहा है कि 10 साल तक राजद में मेरा कुछ हो ही